दोस्तों नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां प्रकृति ने अपने सारे नियम तोड़ दिए हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? कुछ स्थान इतने खूबसूरत हैं कि लगता है मानो खुद स्वर्ग वहां उतर आया हो। लेकिन जैसे जैसे उन जगहों का सच सामने आता है, वही नजारे डरावने और अजीब लगने लगते हैं। ये सफर साधारण नहीं है, बल्कि ऐसा रोमांचक अनुभव है जो आपको हंसाएगा भी, चौंकाएगा भी और भीतर से एक आवाज उठेगी, भाई यहां तो जाना ही पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए दुनिया के उन रहस्यमय और अविश्वसनीय नजारों को देखने के लिए, जहां हकीकत और कल्पना की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। नंबर 10, जंगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क, जहां धरती पर उतरा एलियन ग्रह। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां पेड़ धरती से नहीं बल्कि आसमान से उगते नजर आते हो? हाँ, ऐसी जगह वाकई मौजूद है। चीन का जंगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क। इसे देखकर लगता है जैसे यह धरती नहीं, किसी दूसरे ग्रह की सतह हो। आसमान को छूते पत्थरों के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, जिन पर हरियाली ऐसे फैली है मानो किसी कलाकार ने पेंटिंग बना दी हो। ऊपर से देखने पर यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। ऐसा लगता है मानो भगवान ने पहाड़ों की जगह विशाल पत्थर के खंभे बो दिए हों और उनके ऊपर पेड़ चिपका दिए हों। यही नहीं, जेम्स कैमरून की सुपरहिट फिल्म अवतार में जो पैंडोरा की दुनिया दिखाई गई थी, उसका प्रेरणा स्रोत भी यही जगह है। जब हॉलीवुड की कल्पना यहां आकर ठहर गई, तो सोचिए हकीकत कितनी जादुई होगी। यहां की खूबसूरती आपको विनम्र बना देती है, ऐसा एहसास देती है कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी विशाल। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो यहाँ का ग्लास ब्रिज जरूर आजमाएं। जमीन से 980 फीट ऊपर पारदर्शी पुल पर चलना ऐसा है मानो आप बादलों पर कदम रख रहे हों। नीचे गहरी खाई, सामने हरियाली और आपके पैरों के नीचे बस कांच। डर जरूर लगेगा, लेकिन एक फोटो खिंचवाते ही डर गायब और लाइक्स 1000 से ऊपर गारंटी। जंगजियाजी सिर्फ खूबसूरती नहीं है, यह एक अनुभव है, ऐसा एहसास जो बताता है कि धरती के हर कोने में कोई न कोई जादू जरूर छिपा है। नंबर 9, मेटियोरा मोनेस्ट्रीज, जहां मंदिर आसमान से बात करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर देखे हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ों की चोटी पर आसमान को छूते हुए बने हों? ग्रीस की मेटियोरा मोनेस्ट्रीज को देखकर आपको यही लगेगा मानो ईश्वर ने कहा हो, नीचे बहुत भीड़ है, सुकून चाहिए तो ऊपर आओ। ये मठ न सिर्फ ऊंचे हैं, बल्कि इतने रहस्यमय भी कि पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि इन्हें इंसानों ने बनाया होगा। सोचिए, 400 मीटर ऊंचाई पर बिना किसी मशीन या सड़क के ये विशाल मंदिर आखिर कैसे बने होंगे? उस समय न सीढ़ियां थीं, न पुल, बस रस्सियों, लकड़ी की सीढ़ियों और हवा में झूलते बांस के टोकरे। जो भी प्रार्थना करने जाता, उसे झूलते हुए ऊपर जाना पड़ता था। ऊपर भगवान, नीचे गहरी खाई और बीच में इंसान की आस्था। उस समय के लोगों की श्रद्धा देखकर आज का इंसान भी शर्मा जाए। आज बिजली चली जाए तो लोग बेचैन हो जाते हैं, और तब लोग मौत से खेलकर भगवान से मिलने जाते थे। मठों की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स, अंदर का सन्नाटा और बाहर का अद्भुत नजारा, सब मिलकर ऐसा एहसास देते हैं जैसे समय यहां रुक गया हो। चारों तरफ फैला नीला आसमान और नीचे फैले बादल, मानो आप स्वर्ग के बीच खड़े हों। मेटियोरा सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जहां कदम कदम पर आत्मा को सुकून मिलता है। यहां आकर मन यही पूछता है, हम दौड़ किस चीज की लगा रहे थे? असली शांति तो यही है जहां आसमान भी प्रार्थना में झुक जाता है। नंबर 8, सकोत्रा आइलैंड, जहां पेड़ भी किसी और दुनिया के लगते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां पेड़ उल्टे उगते हैं, फूल किसी एलियन की रचना लगते हैं और हवा में अजीब सी परलौकिक खुशबू घुली रहती है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि यमन के पास अरब सागर में बसा सकोत्रा आइलैंड है। यहाँ के पेड़, जिन्हें ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है, देखने में छाते जैसे होते हैं, ऐसे मानो किसी दूसरे ग्रह का कलाकार इन्हें बना गया हो। इन पेड़ों के तने को काटो तो इनमें से लाल रस निकलता है, जैसे पेड़ खुद रो रहे हों। यही रस इन्हें नाम देता है ड्रैगन ब्लड। यह द्वीप इतना अलग और अनोखा है कि यहाँ पाई जाने वाली 700 से ज्यादा प्रजातियां
पूरी धरती पर और कहीं नहीं मिलती, न अमेजन के जंगलों में, न यूरोप के पहाड़ों में। जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो, जहां कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस समुद्र की गूंज, पहाड़ों की परछाई और रहस्यमय पेड़ों का सन्नाटा। सूरज ढलते ही आसमान का रंग खून जैसा लाल हो जाता है, जैसे धरती और आसमान दोनों एक ही जीव की धड़कन साझा कर रहे हों। यह जगह इतनी अलग है कि नेशनल ज्योग्राफिक ने इसे पृथ्वी का सबसे एलियन जैसा द्वीप कहा है। यहाँ का हर पत्थर, हर पेड़, हर हवा का झोंका आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हमारी धरती के कुछ हिस्से सच में किसी और ग्रह के रहस्य समेटे हुए हैं। सकोत्रा एक ऐसा द्वीप है जो आपको दिखाता है कि प्रकृति जब आजाद होती है तो वह किसी सीमा को नहीं मानती, वह खुद एक चमत्कार बन जाती है। नंबर 7, कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस। शहर के नीचे बसा मौत का भूल भुलैया। जब कोई पेरिस का नाम लेता है तो दिमाग में सबसे पहले आता है एफिल टावर, कैफे, फैशन और रोशनी। लेकिन इस शहर की असली कहानी तो जमीन के नीचे छुपी है, जहां लाखों इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां दीवारों पर सजी हुई हैं, जैसे किसी भूतिया गैलरी की सजावट हो। ये हैं कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस, 18वीं सदी की वो सुरंगें जिन्हें मौत का साम्राज्य कहा जाता है। तब शहर के कब्रिस्तान इतने भर चुके थे कि नई लाशों के लिए जगह नहीं बची थी। नतीजा यह हुआ कि रातों रात हजारों लाशें गुपचुप इन भूमिगत सुरंगों में स्थानांतरित की गईं। धीरे धीरे ये सुरंगें एक विशाल भूल भुलैया बन गईं, जहां हर मोड़ पर मौत की खामोशी गूंजती है। दीवारों पर करीने से जमी खोपड़ियां देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कलाकार मौत को भी कला में बदल गया हो, क्योंकि कला के बिना पेरिस अधूरा है ना? इन तंग अंधेरी सुरंगों में जब आप चलते हैं तो चारों तरफ हड्डियों की कतारें, ऊपर टपकता पानी और नीचे गूंजते कदमों की आवाज ऐसा माहौल बना देती है कि रोमांच और डर एक साथ महसूस होते हैं। कई जगह तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे दीवारों के अंदर से कोई सांस ले रहा हो। लेकिन यह जगह सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि उन लाखों आत्माओं की याद में बनी है जो कभी इसी शहर की गलियों में जिया करती थीं। कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस यह सिखाती है कि चाहे शहर कितना भी रोशन क्यों ना हो, उसकी गहराइयों में हमेशा एक अंधेरा जरूर बसता है। एक ऐसा अंधेरा जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी और मौत दोनों ही इस धरती की अनिवार्य सच्चाई है। नंबर, डेविल्स टावर, धरती पर उतरा राक्षस का दंड। अमेरिका के वायोमिंग राज्य में खड़ा यह रहस्यमय पत्थर का स्तंभ दूर से देखने पर किसी विशाल सीढ़ी या धरती में गड़े देवदंड जैसा लगता है। इसे लोग डेविल्स टावर कहते हैं, एक ऐसा प्राकृतिक चमत्कार जो इतना अनोखा है कि पहली नजर में विश्वास ही नहीं होता कि इसे प्रकृति ने बनाया है। यह टावर करीब 1267 फीट ऊंचा है और इसकी सतह पर बनी सीधी सीधी लकीरें ऐसे लगती हैं जैसे किसी दैत्य ने इसे अपने पंजों से खरोंच दिया हो। स्थानीय किंवदंती के अनुसार कभी कुछ बच्चे एक राक्षस से बचने के लिए ऊपर चढ़े थे और भगवान ने उनकी रक्षा के लिए यह पत्थर अचानक धरती से ऊपर उठा दिया। राक्षस नीचे रह गया और बच्चे आसमान की ओर सुरक्षित चले गए। यही कारण है कि इसे डेविल्स टावर कहा गया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक प्राचीन ज्वालामुखीय संरचना है, लावा जमने के बाद बनी एक ऐसी आकृति जो समय और हवा के साथ निखरती चली गई। लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो विज्ञान नहीं, रहस्य पहले दिमाग में आता है। इसकी सीधी खड़ी दीवारें चढ़ने वालों के लिए किसी सपने जैसी चुनौती हैं। हर साल सैकड़ों पर्वतारोही इसे जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जो दृश्य मिलता है वह सांस रोक देने वाला होता है। नीचे फैला विशाल जंगल, दूर दूर तक फैली नदियां और आसमान को छूता यह टावर, जैसे आप धरती और ब्रह्मांड के बीच खड़े हों। अगर आप नीचे से देखें तो यह जगह किसी पौराणिक चित्र जैसी लगती है, जिसमें प्रकृति ने अपने ब्रश से रहस्य और सौंदर्य दोनों को एक साथ उकेर दिया हो। डेविल्स टावर सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि जब प्रकृति किसी कहानी को आकार देती है तो वह पत्थर को भी किंवदंती बना देती है। नंबर 5, नॉर्दर्न लाइट्स। जब आसमान खुद रंगों में नाच उठता है, कल्पना कीजिए
चारों ओर फैला अंधेरा, बर्फ से ढकी जमीन और अचानक आसमान में हरे, नीले, बैंगनी और सुनहरे रंगों की लहरें नाचने लगे। कोई डीजे नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, सिर्फ प्रकृति का अपना जादू। यही है नॉर्दर्न लाइट्स, जिन्हें ऑरोरा बोरेलिस भी कहा जाता है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो आसमान खुद भावनाओं में बहकर नृत्य कर रहा हो। ये रोशनी उत्तरी देशों जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और कनाडा के आसमान में दिखाई देती है, जहां रातें लंबी और ठंडी होती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह अद्भुत नजारा तब बनता है जब सूर्य से निकले कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं और आसमान में ऊर्जा की चमक पैदा करते हैं। लेकिन जब आप अपनी आंखों से इसे देखते हैं तो विज्ञान नहीं, जादू दिखता है। लोग घंटों बर्फ में जमकर इस नजारे का इंतजार करते हैं और जब आसमान रंगों की परतों में बदल जाता है तो हर सांस थम जाती है। हवा में सिर्फ एक सन्नाटा होता है, जिसमें रोशनी धीरे धीरे बहती है, जैसे कोई चित्रकार ब्रश चला रहा हो। हर पल बदलते रंगों के बीच लगता है मानो स्वर्ग और धरती के बीच कोई पर्दा हट गया हो। इन लाइट्स को देखकर इंसान को एहसास होता है कि ब्रह्मांड में सुंदरता सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहाँ कोई कैमरा उस अनुभव को पूरी तरह कैद नहीं कर सकता, क्योंकि यह नजारा सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। नॉर्दर्न लाइट्स हमें याद दिलाती हैं कि चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के कुछ रहस्य हमेशा चमत्कार बनकर हमारे सामने आते रहेंगे। ऐसे चमत्कार जो हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कितनी अद्भुत दुनिया में जी रहे हैं। नंबर 4, नाज़का लाइन्स, रेगिस्तान में बने रहस्यमय संकेत। पेरू के तपते रेगिस्तान में फैले हुए ये विशाल रेखाचित्र आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बने हुए हैं। इन्हें नाज़का लाइन्स कहा जाता है और इन्हें देखने के लिए आपको आसमान में उड़ना पड़ेगा, क्योंकि जमीन से ये बस साधारण रेखाएं लगती हैं, लेकिन ऊपर से देखने पर वाह, रेगिस्तान की सतह पर बने हैं विशाल चित्र। कोई बंदर, कोई पक्षी, कोई इंसान और कुछ तो ऐसे आकृतियां जिन्हें पहचानना भी मुश्किल है। कुछ चित्र तो 400 मीटर लंबे हैं, यानी पूरे 4 फुटबॉल मैदान जितने। अब सवाल उठता है, 2000 साल पहले बिना किसी ड्रोन, नक्शे या तकनीक के ये कैसे बनाए गए होंगे? ये सवाल ही इस जगह को रहस्यमय बना देता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक प्राचीन खगोलीय कैलेंडर था, तो कुछ मानते हैं कि यह देवी देवताओं के लिए पूजा स्थल। लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रेखाएं सिर्फ आसमान से दिखने के लिए बनाई गई थी, जैसे किसी ने ऊपर बैठे किसी दर्शक के लिए इन्हें खींचा हो। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी थ्योरी। क्या ये संकेत एलियंस के लिए बनाए गए थे? क्या यह किसी लैंडिंग साइट या संदेश का हिस्सा थे? इन सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। हैरानी की बात यह है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी ये रेखाएं न तो रेत से ढकी, न हवा से मिटी। ऐसा लगता है मानो धरती खुद कह रही हो, ये मेरी पेंटिंग है, इसे कोई छू नहीं सकता। नाज़का लाइन्स हमें यह एहसास कराती हैं कि प्राचीन सभ्यताएं शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा समझदार थी। उन्होंने धरती को अपनी किताब बनाया और उस पर ऐसे निशान छोड़े जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा सोचने पर मजबूर करते रहेंगे। नंबर 3, ब्राइस कैनियन, जहां धरती खुद मूर्तिकार बन गई। अमेरिका के यूटा राज्य में स्थित ब्राइस कैनियन को देखकर लगता है मानो धरती ने खुद अपने हाथों से मूर्तियां गढ़ी हों। लाल, नारंगी और सुनहरी रंगों में रंगे ऊंचे ऊंचे पत्थर के स्तंभ, जिन्हें हुडूज कहा जाता है, ऐसे खड़े हैं जैसे सदियों से किसी रहस्य की रखवाली कर रहे हों। ये प्राकृतिक स्तंभ वास्तव में लाखों साल पुरानी चट्टानों के क्षरण से बने हैं। बारिश, हवा और बर्फ ने मिलकर धरती पर यह कला रची है। सूरज की पहली किरण इन पर पड़ते ही पूरा घाटी क्षेत्र किसी स्वर्गिक मंदिर में बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो धरती और सूरज के बीच कोई अनोखा संवाद चल रहा हो। लेकिन मजेदार बात यह है कि नाम के बावजूद ब्राइस कैनियन असल में कोई कैनियन नहीं है। यह तो एक विशाल प्राकृतिक एम्फीथिएटर है, जहां प्रकृति ने खुद एक ओपन एयर स्टेडियम बनाया है। जैसे ही आप घाटी के किनारे खड़े होकर नीचे झांकते हैं, आपको महसूस होता है कि आप किसी दूसरे युग में आ गए हैं।
एक ऐसा युग जब धरती जवान थी और हर पत्थर में जीवन था। यहाँ की हवा में एक अजीब सन्नाटा है जो आपको भीतर तक छू जाता है। रात होते ही यह जगह और भी जादुई हो जाती है। आसमान में इतने तारे नजर आते हैं कि लगता है पूरी आकाशगंगा आपके सिर के ऊपर उतर आई हो। आप चाहे प्रकृति प्रेमी हो, फोटोग्राफर हो या बस एक खोजी आत्मा, ब्राइस कैन्यन आपको अपनी रहस्यमय सुंदरता में बांध लेगा। यह जगह सिखाती है कि धरती सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं, बल्कि एक जिंदा कलाकार है जिसने हर पर्वत और घाटी में अपनी आत्मा बसाई है। यहां खड़े होकर इंसान समझता है कि हम चाहे कितनी भी तकनीक बना लें, लेकिन प्रकृति की कल्पना से आगे कोई नहीं जा सकता। नंबर 2, ईस्टर आइलैंड। पत्थर के मौन चेहरे जिनमें छिपे हैं हजारों राज। प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा एक छोटा सा द्वीप, चारों ओर अंतहीन समुद्र और बीच में खड़े हैं सैकड़ों रहस्यमय विशाल पत्थर के चेहरे जिन्हें मोआई स्टैच्यूज कहा जाता है। यह है ईस्टर आइलैंड, चिल्ली का वह टुकड़ा जो सदियों से इतिहास, कला और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। जब आप इन मूर्तियों को पहली बार देखते हैं तो मन में बस एक सवाल उठता है, आखिर इन्हें किसने और क्यों बनाया? ये मूर्तियां करीब 10 मीटर ऊंची हैं और इनका वजन 80 टन तक है। सोचिए, बिना किसी मशीन, बिना किसी क्रेन के हजारों साल पहले लोगों ने इन्हें न सिर्फ तराशा बल्कि मीलों दूर तक खींचकर तट पर खड़ा किया। आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ। कुछ मानते हैं कि ये अपने पूर्वजों की आत्माओं का प्रतीक थी, कुछ कहते हैं कि ये द्वीप के रक्षकों की मूर्तियां हैं। लेकिन एक बात तय है, इन चेहरों में कुछ ऐसा है जो आपको भीतर तक छू जाता है। इनकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा है, जैसे सदियों से ये किसी बात का जवाब तलाश रहे हों। जब सूरज ढलता है और हवा समुद्र से टकराकर इन मूर्तियों के बीच से गुजरती है तो एक अजीब सी ध्वनि गूंजती है, मानो पत्थर खुद बोलने लगे हों। ऐसा लगता है जैसे यह द्वीप खुद एक प्राचीन स्मृति हो जो समय के सागर में तैर रहा है। हर स्टैच्यू अलग है, किसी के चेहरे पर शांति, किसी पर गर्व, किसी पर रहस्य। शायद यही कारण है कि ईस्टर आइलैंड सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं बल्कि एक भावना बन चुका है। इंसान की रचनात्मकता, उसकी जिज्ञासा और उसकी आध्यात्मिकता का सबसे अद्भुत प्रतीक। यहाँ खड़े होकर आपको एहसास होता है कि इंसान चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी कल्पना हमेशा ब्रह्मांड से मुकाबला करने की हिम्मत रखती है। नंबर 1, क्लाउड वाटरफॉल। जब आसमान से बहता है सफेद सागर, कल्पना कीजिए आप किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, चारों ओर ठंडी हवा बह रही है और आपके सामने बह रहा है एक विशाल झरना। लेकिन ये पानी का नहीं, बादलों का झरना है। एक ऐसा दृश्य जो आंखों को नहीं, आत्मा को छू जाता है। चीन के पहाड़ी इलाकों जैसे माउंट वांगशान और माउंट फॉन्जिंग में दिखाई देने वाला यह क्लाउड वाटरफॉल दुनिया के सबसे अविश्वसनीय प्राकृतिक दृश्यों में से एक है। जब घने बादल पहाड़ों की चोटियों से धीरे धीरे नीचे गिरते हैं तो ऐसा लगता है मानो आसमान खुद पिघलकर धरती पर उतर आया हो। यह दृश्य इतना सौम्य, इतना रहस्यमय होता है कि समय मानो थम जाता है। दूर से देखने पर यह किसी स्वर्गीय नदी जैसा लगता है जो बादलों के समुद्र में बह रही हो। इस दौरान आसमान और धरती के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। सिर्फ एक सफेद सागर दिखाई देता है जो न बोलता है न बहता है, बस महसूस होता है जैसे प्रकृति आपको बिना आवाज के कोई संदेश दे रही हो। जब सूर्य की किरणें इन बादलों पर पड़ती हैं तो पूरा वातावरण सुनहरी चमक में बदल जाता है, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। यही कारण है कि स्थानीय लोग इसे स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। यहां खड़े होकर आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी सपने का हिस्सा हो, जहां न कोई डर है न कोई सीमा, बस अनंत शांति। इंस्टाग्राम के युग में कई लोग इसे देखकर कह देते हैं यह तो फोटोशॉप है, लेकिन जो इसे अपनी आंखों से देख लेता है उसे पता चलता है कि धरती का असली जादू किसी फिल्टर की नहीं बल्कि प्रकृति की रचना में छिपा है। क्लाउड वाटरफॉल ऐसा अनुभव है जो बिना छुए आपको धो देता है। तनाव, चिंता और बेचैनी सब बह जाते हैं और बचता है बस एक एहसास कि इस दुनिया में अभी भी कुछ दृश्य ऐसे हैं जो शब्दों में नहीं, बस चुप्पी में समझे जा सकते हैं।
दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि इस धरती पर ऐसी कितनी अद्भुत जगहें हैं जहां प्रकृति ने अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ ऐसा रचा है जो कल्पना से भी परे है। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे ऐसी जगह जहां हकीकत और कल्पना एक साथ सांस लेती है। तब तक के लिए अलविदा, और याद रखिए, रहस्य वहीं जन्म लेता है जहां जिज्ञासा जिंदा रहती है।